दुनिया डूबती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत बना दुनिया का नया सेफ हाउस। विदेशी कंपनियों की लगी लाइन 14% से 6% पर आया भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री भी रह गए हैरान। वर्क फ्रॉम होम बना भारत का नया ब्रह्मास्त्र। अमेरिका यूरोप की नौकरियां खींची चली आईं। भारत की तिजोरी में आया $70 अरब का तूफान। FII की जगह अब FDI का बजा डंका। एक वक्त था जब दुनिया भारत पर हंस रही थी। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती थीं, तो भारत की अर्थव्यवस्था हांफने लगती थी। जब भी अमेरिका या यूरोप में मंदी की आहट होती थी, तो सबसे पहले भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाता था। विदेशी निवेशक अपना पैसा ऐसे निकालते थे जैसे किसी डूबते जहाज से भाग रहे हों। भारत को एक ऐसी कमजोर कड़ी माना जाता था जो एक झटके में बिखर सकती है। लेकिन पर्दे के पीछे पिछले 10 सालों में एक ऐसी खामोश क्रांति हुई है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं लगी। भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा गया है जिसने न सिर्फ भारत को भविष्य के हर तूफान से सुरक्षित कर लिया है, बल्कि उसे दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी तेल पर निर्भरता को 60% तक कम कर दिया? वो कौन सा नया खजाना है जो भारत में हर साल $70 अरब की दौलत भेज रहा है? कैसे भारत ने विदेशी पैसों की ब्लैकमेलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? और आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी खामोशी से जीती हुई जंग है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक था कमजोर भारत, जब तेल रुलाता था खून के आंसू। तो चलिए सबसे पहले उस पुराने भारत की कहानी को समझते हैं जो आज इतिहास बन चुका है। ये कहानी है साल 2008 के आसपास की। तब भारत की अर्थव्यवस्था आज के मुकाबले बहुत छोटी, सिर्फ $1 ट्रिलियन की थी। लेकिन हमारी एक मजबूरी थी जो हमारी गर्दन पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। वो थी तेल पर हमारी निर्भरता। उस दौर में भारत हर साल लगभग 90 करोड़ बैरल कच्चा तेल विदेश से खरीदता था। अब सोचिए 2008 में जब तेल का दाम आसमान छूकर $148 प्रति बैरल पर पहुंच गया, तो भारत का बिल कितना बना होगा? लगभग $140 अरब। ये रकम इतनी बड़ी थी कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था यानी GDP का 14% हिस्सा थी। इसे सरल भाषा में समझिए, अगर भारत ₹100 कमाता था तो उसमें से ₹14 सिर्फ तेल खरीदने में चले जाते थे। ये एक ऐसा बोझ था जिसने हमारी कमर तोड़ रखी थी। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारा रुपया गिरने लगा, देश में महंगाई आसमान छूने लगी, सरकार को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी और शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सब तब हुआ जब 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भारत का सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं था। हमारे बैंक मजबूत थे, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी, फिर भी हम दुनिया के दूसरे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजार बन गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक और बीमारी थी, विदेशी पैसे पर निर्भरता की। देश में सड़कें बनाने, फैक्ट्री लगाने यानी निवेश करने के लिए हमारे पास अपनी बचत कम पड़ती थी। इस कमी को हम चालू खाता घाटा कहते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए पैसा विदेश से आता था, FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के जरिए। ये वो पैसा था जो सिर्फ अच्छे मौसम में साथ देता था। जैसे ही अमेरिका में मंदी आई, ये सारे निवेशक अपना पैसा निकालकर भाग खड़े हुए। मतलब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने हमें दगा दे दिया। ये वो लाचार भारत था जो अपनी किस्मत के लिए दूसरों का मोहताज था। तेल के राक्षस का वध, भारत की खामोश क्रांति। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये 2025 का नया भारत है जिसने अपनी तकदीर खुद लिखना सीख लिया है। भारत ने जो पहली और सबसे बड़ी जंग जीती है, वो है तेल के राक्षस के खिलाफ। आज हमारी अर्थव्यवस्था 2008 के $1 ट्रिलियन से 4 गुना बढ़कर $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। लेकिन हमारा तेल का आयात उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। आज हम लगभग 1.7 अरब बैरल तेल आयात करते हैं, जो 2008 के 90 करोड़ बैरल से सिर्फ 80% ज्यादा है। अब जादू देखिए, अगर आज तेल की कीमत फिर से $140 प्रति बैरल हो भी जाए, तो हमारा कुल बिल लगभग $330 अरब के करीब होगा। अब ये रकम भले ही 2008 के $140 अरब से ज्यादा लगे, लेकिन हमारी $4 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था के सामने ये सिर्फ 6% है।
कहां 14% का वो जानलेवा बोझ और कहां ये मामूली 6% का खर्च। ये है वो साइलेंट रेवोल्यूशन, वो खामोश क्रांति जिसके बारे में कोई जोर शोर से बात नहीं कर रहा। इसका मतलब साफ है, अब तेल की बढ़ती कीमतें भारत को डरा नहीं सकती। अब खाड़ी के देश तेल को हथियार बनाकर भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना विशाल और मजबूत बना लिया है कि तेल की कीमतों का झटका अब हमें महसूस भी नहीं होता। ये आत्मनिर्भर भारत की वो पहली और सबसे बड़ी जीत है जिसने हमारी आर्थिक बुनियाद को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया है। अब कोई बाहरी ताकत सिर्फ तेल का खेल खेलकर भारत को घुटनों पर नहीं ला सकती। हमने उस जंजीर को तोड़ दिया है जो दशकों से हमारे पैरों में पड़ी थी। ये बदलाव हमारी बढ़ी हुई आर्थिक क्षमता, ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ने और अपनी खपत को बेहतर तरीके से मैनेज करने का नतीजा है। भारत का नया खजाना, $70 अरब वाला वर्क फ्रॉम होम। अगर तेल पर निर्भरता कम करना एक मोर्चा था, तो दूसरा मोर्चा था देश में विदेशी डॉलर की आमद को बढ़ाना। और यहाँ भारत ने एक ऐसा जैकपॉट जीता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नए खजाने का नाम है GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये कहानी शुरू हुई कोरोना के दौर में। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तो विदेशी कंपनियों को समझ आया कि उनके कर्मचारी घर से भी शानदार काम कर सकते हैं। तब अमेरिका में बैठे किसी बड़ी कंपनी के CEO ने सोचा, अगर मेरा कर्मचारी फ्लोरिडा के महंगे शहर में अपने घर से काम कर सकता है तो वो भारत के मुंबई या बेंगलुरु से क्यों नहीं कर सकता, जहां टैलेंट भी बेहतरीन है, सस्ता है और भरपूर मात्रा में है। बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। देखते ही देखते दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने रिसर्च, डिजाइनिंग, अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी के बैक ऑफिस भारत में खोलने शुरू कर दिए। ये भारत की IT सर्विसेज से अलग और कहीं ज्यादा स्थायी कमाई का जरिया है। आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। पिछले सिर्फ 12 महीनों में इन GCCs के जरिए भारत में $70 अरब का सेवा निर्यात हुआ है और अनुमान है कि अगले 4 से 5 सालों में ये आंकड़ा दोगुना होकर $140 अरब तक पहुंच जाएगा। ये वो स्थायी पैसा है जो मंदी आने पर भी देश छोड़कर नहीं भागेगा, क्योंकि ये कंपनियों के ऑपरेशन का हिस्सा है, न कि शेयर बाजार का सट्टा। इस नए खजाने ने भारत के चालू खाते घाटे की पूरी कहानी ही बदल दी है। वो घाटा जो पहले GDP का 2.5% से 5% तक रहता था, आज घटकर सिर्फ 0.5% पर आ गया है। ये इतनी छोटी रकम है कि वैश्विक बाजार में इसे छुट्टा पैसा माना जाता है। ये भारत की दूसरी बड़ी जीत है जिसने हमें विदेशी पैसों की मोहताजी से आजाद कर दिया है। अब भारत को झुका नहीं पाएगा कोई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि 2008 का वो कमजोर, लाचार और दूसरों पर निर्भर भारत अब मर चुका है। आज का भारत एक आर्थिक महाबली है जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। चलिए एक नजर में देखते हैं कि क्या बदला है। 2008 में भारत अपनी कमाई का 14% तेल पर लुटाता था। 2025 में ये सिर्फ 6% रह गया है। 2008 में भारत FII के उस भागने वाले पैसे पर निर्भर था। 2025 में हमारे पास GCC और FDI का स्थायी खजाना है, क्योंकि अब विदेशी कंपनियां यहाँ फैक्ट्री लगा रही हैं। सिर्फ पैसा नहीं, 2008 का भारत वैश्विक मंदी में डूब जाता था। 2025 का भारत हर झटके को झेलने की ताकत रखता है। 2008 में हमारा चालू खाता घाटा 5% के खतरनाक स्तर पर था। 2025 में ये सिर्फ 0.5% है। मॉर्गन स्टैनली जैसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी लेकिन खामोशी से जीती हुई जंग है। ये वो बदलाव है जिसके बारे में सरकारें भी ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीट रही, लेकिन ये हमारी असली ताकत है। अगली बार जब दुनिया में मंदी आएगी, जब तेल का दाम बढ़ेगा या जब अमेरिका जैसा देश छींकेगा, तो भारत को अब सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। हमने अपनी बुनियाद ही बदल दी है। ये नए, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की वो आर्थिक हुंकार है जो आने वाले कल की तकदीर लिखेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये आर्थिक आत्मनिर्भरता ही भारत को दुनिया की अगली महाशक्ति बनाएगी या अभी भी कोई कसर बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, ये तो सिर्फ आर्थिक मोर्चे की कहानी है। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत अपनी इसी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डे बना रहा है और चीन को उसी के पड़ोस में घेरने का महा प्लान एक्टिवेट कर चुका है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।